तो क्या हाल है, ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। ऐसा कौन सा इमोशन है जिसको फील करने के पहले मतलब आप बहुत सोचते हो कि यार ये फील करें या ना करें, और जब फील कर लेते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है कि यार ये जो किया है मजा आ गया। अब ईयरफोन मत उठाओ, मैं कुछ वैसी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ इमोशन, डर। अब डर लगता किस चीज से? कॉमेडी से नहीं, हॉरर से। और जब मिस्टर खिलाड़ी अपनी किसी हॉरर प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हों तो फिर तो मज़े बन ही जाते हैं। और ये सिर्फ हॉरर नहीं होने वाला, हॉरर कॉमेडी होने वाला है, वो भी प्रियदर्शन सर के साथ। मतलब लगभग 14-15 साल बाद दोबारा ये काम कर रहे हैं, तो भाई मज़ा तो आने वाला है। और इस फिल्म का जो कि आने वाली है 2025 में आएगी, इसका नाम है भूत बंगला। वैसे तो आपने इसका मोशन पोस्टर देख लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं इसकी अनाउंसमेंट सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये फिल्म बहुत भयानक होने वाली है। इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट है जो अभी सिर्फ अनाउंसमेंट में ही हमें पता चल गए। मतलब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो समझ रहे हो मतलब कितना कुछ है इसके अंदर, कितना पोटेंशियल कैरी करने वाली है फिल्म। तो चलिए एक बार इसका फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं और छोटा सा मतलब एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या था, कैसे था, अब क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। वैसे तो अभी तक आपको नॉस्टैल्जिया हिट कर चुका होगा कि पहले मतलब अक्षय सर जब हॉरर कॉमेडी करते थे, सिर्फ कॉमेडी करते थे तो मज़ा ही आ जाता था। एंड आई रिस्पेक्ट अक्षय सर। मतलब उनका जो भी आप देखोगे, मतलब बहुत सारी ऐसी फिल्म, मतलब लगभग मेरे को ऐसा लगता है उनकी 90% फिल्म्स ऐसी होती है जिनके अंदर वो एक्चुअली कोशिश करते हैं कुछ हटके, कुछ नया करने का। और कुछ फिल्म्स होती है बच्चन पांडे, बट ठीक है ठीक है। वैसे अभी तक जो आपको नॉस्टैल्जिया हिट किया है, उसके बाद अगर हिट से वैसे मुझे याद आया, हिट का 3rd पार्ट मतलब उसका अनाउंसमेंट आ चुका है और जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर हिट फ्रेंचाइज को आप नहीं जानते तो बेसिकली अभी नहीं बात करेंगे, कभी और बात करेंगे इसके बारे में। अगर मैं वापस पॉइंट पे आऊँ तो भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। हम प्रियदर्शन सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो रीमेक में बहुत विश्वास रखते हैं, और भूल भुलैया भी एक रीमेक ही है, बट वो हिट हो गई थी। अब हिट उसका हिट हो, उनका क्या बोल रहा हूँ, उसका हिट होने का रीज़न एक ये भी था कि उस टाइम पे OTTs नहीं थे, इतना इजीली आप इतना सारे कंटेंट को नहीं देख रहे थे। बट अब OTTs अवेलेबल हैं और भाई ऑप्शन है हमारे पास देखने का। इफ़ वी वांट हम शिफ्ट कर सकते हैं अपने व्यूअरशिप को, तो वही चीज़ समझ में आनी चाहिए। और वैसे भी यार भूत बंगला बेसिकली एक घर जो हॉन्टेड है, ऐसी बहुत मूवीज़ पहले भी बन चुकी है। ऐसी मूवी के अंदर कंपटीशन में उतरना इट्स नॉट एन ईजी जॉब ब्रदर। क्योंकि भाई देखो सच बताऊं तो मैंने ही खुद 3 प्रोजेक्ट ऐसे लिख रखे हैं जिसके अंदर एक हॉन्टेड हाउस है। अब वो पता नहीं आपको कब देखने को मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा या थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट यस 3 प्रोजेक्ट मैं खुद लिख के दे चुका हूँ। और इट्स नॉट माइन कि सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट हो, मैं लिख के दे चुका हूँ, तो वो जब बनाएंगे तब रिलीज होगा। तो आप इमेजिन करो ऐसे प्रोजेक्ट्स कितने ज़्यादा बन चुके हैं और बनने वाले हैं आगे। तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। और अगर मैं एक फिल्म का रेफरेंस दूँ तो इफ़ यू रिमेंबर भूतनाथ, जो हमारे अमिताभ बच्चन सर की एक मूवी थी जिसके अंदर हमारे शाहरुख खान का भी छोटा सा कैमियो था और जूही चावला का भी कैरेक्टर था उसके अंदर। तो मतलब आप समझो कि मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत अवेलेबल हैं, हम क्यों इसको इतना वो कर दें कि ऐसी चीज़ में उतरे हैं और इतना इतना सब है ऑलरेडी कि आपको इतना सब मेस्ड अप सिचुएशंस से गुजरना पड़े। क्यों ना एक अच्छी, फिर भी ठीक है। अब मैं क्यों जा रहा हूँ मैं इतनी डेप्थ में, हो सकता है इसलिए क्योंकि एक इमोशन है कि आप 14 साल बाद काम कर रहे हो। और यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर कोई इंसान 14 साल बाद ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, देयर माइट हैव सम चांसेस कि भाई कुछ उन्होंने सोचा होगा। ऑब्वियसली अक्षय सर ऐसे भी किसी प्रोजेक्ट को हाँ नहीं कर देते। लक्ष्मी बाबू ठीक है ठीक है ठीक है कर देते हैं कभी कभार। देखो जेन्युइनली बोलूँ वो फिल्म नहीं चली क्योंकि हमने कंचना ऑलरेडी बहुत बार देखी हुई थी, बट लक्ष्मी बॉम्ब में मेरे को अक्षय सर की एक्टिंग उतनी बुरी भी नहीं लगी जितने लोगों ने बना दिया कि नहीं ऐसी थी, ये ठीक थी यार, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही थी, बट ठीक है जो था ठीक ठाक था। हम उस पर नहीं जाते। और अगर मैं वापस पॉइंट पर आऊँ, तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो यार सोच के देखो, प्रियदर्शन सर अब आ रहे हैं अपने डायरेक्शन के साथ, वो भी अक्षय सर के साथ। तो मतलब
जैसे मैंने अभी बताया, कुछ तो इन्होंने बहुत बड़ा प्लान कर रखा है। अब क्या प्लान कर रखा है उस पर बात कर लेते। तो अनाउंसमेंट जब इसकी हुई थी तो हमें एक मास्क दिखाया गया था। ये मास्क जो हमने देखा है वो बेसिकली एक ऐसा मास्क है जिसको जापानीज़ कल्चर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक से रेलिवेंट बनाया जाता है और ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा इसको डाला जाता है। इसको हान्या मास्क कहते हैं, जो ब्लैक मैजिक से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है या फिर ब्लैक मैजिक में यूज़ किया जाता है या फिर रिजेंबल करने के लिए दिखाया जाता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस मास्क के पीछे एक दुपट्टा लटक रहा है लाल रंग का। हो सकता है प्रियदर्शन सर स्त्री की सक्सेस के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए हैं और सोच रहे हो कि हम भी एक भूतिया जो घर बना रहे हैं उसके अंदर एक स्त्री का एंगल डालना तो ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री 2 अक्षय सर मतलब देखा कितना कितना कमा गए। तो ऐसे ही कुछ सोच रहे हो सकते हैं 2025 में कि अपना कोई प्रोजेक्ट लेके आए। बाकी हमने अक्षय सर का जो मोशन पोस्टर था उसमें दूध को देखा, लेकिन खैर छोड़ो। थैंक्स, लव यू। हाँ, बट मेन पॉइंट ये था उसमें हमने काली बिल्ली को देखा। और कहा जाता है ऐसा कि अगर काली बिल्ली आपसे ज़्यादा क्लोज है तो आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और अगर नेगेटिव एनर्जी है मतलब तो वो आपके क्लोज आना पसंद करती हैं, सो दैट नेगेटिव एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले। खासकर काली बिल्लियों के लिए ऐसा बोला जाता है। इसीलिए जो विचेस थी पुराने टाइम पे या अभी भी है, मैंने तो अभी वाली देखी नहीं है, आजकल मेकअप हो जाता है तो दिखती नहीं है। खैर, तो मतलब पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं पॉइंट पे वापस आऊँ तो यार देखो, मेन बात यही है कि यार इतना सब जो हमें दिखाया जा रहा है, मास्क बहुत अच्छा लग रहा है, मास्क का बहुत अच्छे से यूज़ करें मतलब, तो मास्क से ही बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बन सकती है। मास्क अपने आप में बहुत पोटेंशियल कैरी कर रहा है, तो मास्क ही बहुत अच्छा कुछ निकाल के दे सकता है हमें। एंड आई एम वेटिंग फॉर इट भाई। मैं चाहता हूँ उसका फटाफट से एक टीज़र रिलीज़ हो ताकि हमें और बात करने का मौका मिले। बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट, किसी और मूवी के रिव्यू या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बाय।